मैं इमदाद सुमरो। मैंने आपको इस व्लॉग में एक लीडर की, एक रहनुमा की ऐसी गुफ्तगू सुनवानी है जो सुनकर मेरी तरह आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई इस तरह भी किसी लीडर की अकीदत में मुब्तला हो सकता है कि आइन, कानून, पार्लियामेंट, जमहूरियत सब उस एक शख्स के ऊपर कुर्बान। आगे चलकर मैं इस पर बात करूंगा और साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम हो, 26वीं आईनी तरमीम हो या फिर पार्लियामेंट जब जब अपना अख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो उस वक्त जजेस की, अदलिया की आज़ादी का शोर मचा लिया जाता है। बड़ा तहरीकें भी चलती हैं जनाब, और पार्लियामेंट को बुरा भला भी कहा जाता है, पार्लियामेंट के अख्तियार को तस्लीम करने से इनकार किया जाता है। आज मैं मुख्तसरन लेकिन आपके सामने जजों का किरदार रखूंगा कि कितना शानदार और शाहकार किरदार रहा है माजी में पाकिस्तान की अदलिया का, कितने वो आइन पसंद और जमहूरियत पसंद रहे हैं या कितने वो नौकरों के भी चाकर रहे हैं, यानी वो गुलामियां करते रहे। और आज दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया से आज़ादी छीनी जा रही है। तो कौन सी आज़ादी? वो आज़ादी जो आइन और कानून से भी ज़्यादा आज़ाद अदलिया थी, वो आज़ादी, या फिर आइन और कानून की पाबंद बाख्तियार अदलिया? वो तो कभी रही नहीं है। और साथ साथ पाकिस्तान दहशत गर्दी के निशाने पर है और सबको खुशखबरी, अच्छी खबर ये कि जो मैस्कर करने की, जो कत्लेआम करने की साजिश रची थी मुल्क दुश्मनों ने, इंसानियत दुश्मनों ने, वाना कैडेट कॉलेज में दाखिल होकर बच्चों का कत्लेआम करने की कोशिश की थी, वो नाकाम हो गई, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। और तमाम के तमाम जो लोग थे, बच्चे और कॉलेज की इंतज़ामिया के लोग, कैडेट कॉलेज वाना में, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। कमाल और शानदार किस्म का एक ऑपरेशन जिसके विजुअल्स भी नज़र आ रहे हैं, वीडियोस भी बनाई गई ताकि कोई ये ना कहे, कोई ये प्रोपेगेंडा ना करे, क्योंकि यहाँ पर तो देखें ना, तरह तरह की बातें होती हैं। दिन दहाड़े एक मुरीदके में फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया, क्रैकडाउन किया, उसके लिए कहा गया कि जी हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाशें खेतों में छुपाई गई हैं, लाशें दबा दी गई हैं। आज 13 अक्टूबर के बाद आज 1 महीना गुजर गया और किसी ने एक नाम तक, जो हुकूमत ने जो दावा किया था या हुकूमत ने जो तस्लीम किया था कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसके अलावा कोई एक नाम तक सामने नहीं ला सका। तो लिहाजा वाना बहुत दूर, मुरीद के तो ये लाहौर के पास, तो वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, साथ साथ उसकी वीडियोस भी बनाई जा रही थी ताकि कल को जो सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनी करते हैं, कल को वो कोई ऐसा क्लेम ना करें कि जी ये झूठ बोला जा रहा है। तो पहले मेरा ख्याल है, मैं उस पर आपको बता दूं कि कल वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों ने हमला किया था और 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। बम से उन्होंने गाड़ी से टक्कर मारकर बारूद से भरी गेट तोड़ दिया था और फिर अंदर दाखिल हो गए। तो 5 में से 2 को मार गिराया गया, 3 ने एडमिन ब्लॉक में जाकर अपने आप को छुपा लिया था और वहाँ से लड़ रहे थे फोर्सेस के साथ। 525 कैडेट्स समेत 600 अफराद मौजूद थे और जिनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी तक, अब जब मैं बात करूं तो अभी तक दहशतगर्द जो 3 हैं उनके साथ वहाँ पर मार्का जारी है फोर्सेस का। यानी कितनी बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों के उस बिल्डिंग के अंदर होते हुए हमारे कैडेट्स, स्टाफ जो था कॉलेज का, उनको महफूज निकाल दिया गया। मैं विजुअल देख रहा था, वीडियो देख रहा था, एक आर्मर्ड कार है, गाड़ी है, कार तो नहीं, बड़ी गाड़ी, बल्कि उससे भी बड़ी गाड़ी है जो इस्तेमाल में आती है अफवाज की, उसकी ओट में, उसकी ढाल में जो लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था ताकि अगर दहशतगर्द फायरिंग करे तो कोई कैजुअल्टी ना हो। फिर सीढ़ियाँ लगाकर कमांडोज जो हैं, जो ऊपर वाली मंजिलों पर बच्चे थे, उनको वो निकाल रहे थे। फिर कमांडोज जो हैं, फौजी जवान, वो बच्चों को अपनी ढाल बनाकर
अपनी जिस्मानी ढाल, फिजिकल ढाल के बच्चों के आगे थे और वहाँ से बच्चों को वो निकाल रहे थे। तो कमाल महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और नुकसान जितना बड़ा तवक्को थी उतना अभी तक ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो अच्छी खबर ये है कि वहाँ से कम से कम सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अब फाइनली फिर जाहिर है वो क्योंकि बम से उड़ा दिया गया था गेट को, तो वहाँ पर कुछ कैजुअल्टीज़ होंगी, लेकिन वो बाद में रिपोर्ट आएगी, अल्लाह करे कुछ भी ना हो, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट्स आएंगी। और ये दहशतगर्द अफगानिस्तान के साथ थे राब्ते में। अब तो एक तो ये खबर, अब दूसरी में आपको 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में आज उस पर बहस चल रही थी और उसी दौरान तहरीक इंसाफ वालों ने हमेशा की तरह शोर गोगा किया। बल्कि कल तो जो अपने राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कह दिया कि पीटीआई वालों को हम सियासी जमात समझते थे, हम समझते थे कि इनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए, लेकिन अब नहीं, अब आपके साथ सख्तियाँ होंगी। तो और बुरे दिन अगर पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फैसला साज वो अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्तियाँ आएंगी, क्योंकि दहशतगर्दी है, उसमें उनका एटीट्यूड, उनकी हुकूमत का रवैया क्या है। फिर कोई तहरीक चलाने की बात हो रही है, तहरीक तो उनका राइट है सियासी तहरीक चलाना, मैं तो सिर्फ एक खबर के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर कोई महाज आ रही, इमरान खान साहब के साथ तो मुलाकातें नहीं हो रही, तो वो अलग से पीटीआई के लिए परेशानी है। जैसे ही मुलाकात इमरान खान साहब से होगी तो मुमकिन है कि वो अली बिन गंडापुर की तरह सुहेल अफरीदी साहब को भी कह दें कि जी आप जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें, क्योंकि ये जत्थों का मौसम है ना। इसी मौसम में अक्सर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च आया करते हैं। तो बहरहाल तो वो तकरीर के दौरान जितनी उनके अंदर की आइन पसंदी तहरीक इंसाफ वालों की थी ना कि जी आइन के साथ ये हो रहा है, आइन के साथ वो हो रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, तो तकरीर के दौरान एक्सपोज हो गए। उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ज़रा कुछ विजुअल्स आज हुसैन हक्कानी साहब ने शेयर किए हैं और ये वो मौका है जहाँ मैं खुद मौजूद था। परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम था, हू का आलम था। गालिब ने कहा था ज़िया-उल-हक के रेफरेंडम के टाइम पर कि शहर में हू का आलम था, रेफरेंडम था या जिन था, तो हू का आलम था, लोग नहीं निकल रहे थे। एक सियासी शख्सियत उस वक्त जो चंद दाने उनके साथ थे, वो उनके साथ जाकर पोलिंग स्टेशन पर परवेज़ मुशर्रफ को की मार्शल लॉ के हक में और परवेज़ मुशर्रफ को सदर बनाए जाने के हक में उन्होंने वोट कास्ट किया था। उनका नाम है इमरान खान। और फिर उन्होंने टॉक करते हुए कहा था, गुफ्तगू करते हुए, हमारे साथ हम काफ़ी सारे मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ का मैं साथ इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का और नवाज शरीफ का खात्मा करना चाहता है, इसलिए मैं मुशर्रफ का साथ दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने मुशर्रफ का साथ इसलिए छोड़ा कि मुशर्रफ ने उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। इतनी तो इनकी आइन के साथ दोस्ती है, इतने तो जमहूरियत पसंद है कि मुशर्रफ ने इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। और फिर यह कि जी क्योंकि मुशर्रफ ने डील कर ली थी बेनज़ीर के भुट्टो के साथ, एनआरओ दे दिया, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, तो मैं तो समझता था कि इनको जेलों से बाहर ना आने दें, इनको ख़त्म कर दें, तो मुशर्रफ ने डील कर दिया, मुकमुका कर दिया, मैंने इसलिए मुशर्रफ को छोड़ दिया। ये टोटल उनकी है अप्रोच और सोच। ये ज़रा आप जुमले सुन लें, किसी भी दुनिया के जदीद तरीन जमहूरी मुआशरे में या किसी और मुआशरे में लीडर का लफ्ज़ सियासी तौर पर तो हरफ़े आखिर हो सकता है कि लीडर का फैसला है कि जब हमने ये करना है, आप इख्तलाफ के बावजूद उस पर अमल करेंगे, लेकिन लीडर जो कहे उसको आप आइन क्या होता है? आइन मुकद्दस किताबात के बाद सबसे मुकद्दस चीज़ होता है किसी भी धरती के लिए, किसी भी वतन के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि उसके मुताबिक मुल्क को चलना होता है। उसमें तयन किया गया होता है कि रियासत के फ़राइज़ क्या होंगे, लोगों के हुकूक क्या होंगे, सिस्टम क्या होगा, सारा उसी में होता है। तो ज़िया-उल-हक ने कहा था आइन 12 सफ़े की कापियों में फाड़ के फेंक दूँ। और ये साहब क्या फरमा रहे हैं जी, ये तो ज़िया-उल-हक से भी आगे निकल गए ना इमरान खान साहब की मोहब्बत में। बैरिस्टर गौहर साहब हैं जी, सुने
मैं वीडियो बवजह कॉपीराइट नहीं चला सकता। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आएगा। अगर आसमां के देखना है, अगर आसमां के देखना है, अगर आसमां के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। अच्छा, अब ये आपके लीडर की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन कोई भी लीडर आइन से मावरा नहीं होता। किसी भी लीडर का लफ्ज आइन और कानून नहीं होता। उसका एक तरीक़ाकार, उसका एक प्रोसेस होता है। ये वही इमरान खान साहब के लिए कह रहे हैं ना बात, जिन्होंने आज आइन की बात कर रहे हैं, आज इंसाफ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं जाकर एयर कंडीशन उतरवाऊंगा इनके कमरों से, जिन्होंने बशीर मेमन को बुलाकर कहा था DGFIA को कि काजी फायसा को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि जी मैं कैसे कर सकता हूं, वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम हूं, आपको हुक्म देता हूं। उन्होंने कहा कि जी मैं आपका हुक्म नहीं मानता। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम, इमरान खान कहते हैं मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, आप मेरा हुक्म नहीं मानते। उधर तो मोहम्मद बिन सलमान जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत है, वहां बादशाह आता है, मेमन साहब ने कहा। तो आज वो एक बैरिस्टर है, बैरिस्टर गोहर, और उनको पता है कि एक एक लफ्ज का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि वो मर्द आइन जब बाहर आएगा, वो जो लफ्ज वो कहेगा वही आइन होगा। नहीं सर, आइन वो है जो 1973 में पार्लियामेंट ने, आइन साज असेंबली ने बनाया था, या आइन वो है जो 26वीं आईनी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम के बाद आया। आइन वो है जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनने जा रहा है। मुझे उस पर इख्तलाफ हो सकता है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन प्रोसेस एक ही है। किसी का कहा हुआ लफ्ज अकीदत में तो आप जो मर्जी कर ले, मुर्शिद चौक भी बना लिया था, लाहौर में बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन इस तरह नहीं होता। और बातें ये लोग आइन की करते हैं, और फिर आड़ क्या है जी, अदलिया की आज़ादी, कि जी अदलिया की आज़ादी बड़ी मुतासिर होगी इससे। अच्छा जी, कौन सी अदलिया? मुझे कोई बताए ना, सिवाय एक आध जज के पाकिस्तान की तारीख में कितने जज हैं जो कतारें लगा, कतार में खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर, जिन्होंने LFO या PCO के तहत हलफ नहीं लिया? कितने जज हैं जिन्होंने आमिर को इनकार किया? कितने चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने आइन के तहफ्फुज के लिए कुर्बानी दी? कुर्बानी तो हमारी सियासी लीडरशिप ने दी है, कुर्बानी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी है, कुर्बानी तो नवाज शरीफ ने दी है, कुर्बानी तो आसिफ जरदारी ने दी है, कुर्बानी तो बिलोर खानदान ने दी है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए। ये तो चूरी खाने वाले मजनू हमारी जो अदलिया रही है माजी में, आज अगर उसको सुधारा जा रहा है तो जनाब बड़ा पेट में मरोड़ उठाए कि जी आज़ादी, कौन सी आज़ादी? मैं आता हूँ, गिनवाता हूँ आपको जी आज़ादी। जस्टिस मुनीर, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहली आइन साज असेंबली को तहरीर किया 1954 में, नजरिया ज़रूरत के तहत उसको तस्लीम कर लिया, उसको जायज़ करार दे दिया। फास्ट फॉरवर्ड, मौलवी मुश्ताक लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने ज़िया उल हक के मार्शल लॉ को कानूनी करार देने में किरदार अदा किया। बाद अज़ां भुट्टो को सजाए मौत सुनाने वाले बेंच का हिस्सा भी थे। नसीम हसन शाह, जिन्होंने तस्लीम किया कि वो इंटरव्यू आज भी पड़ा हुआ है इफ्तिखार अहमद खान साहब के साथ जवाब दे जियो में, उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने जनरल ज़िया उल हक के कहने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, फांसी बनती नहीं थी, सजाए मौत दी थी। कोई एक फैसला तो बताए ना मुझे, सिवाय काजी फायजी साहब के चंद फैसलों के, या इससे पहले कुछ एक आध फैसले के, जिसने पार्लियामेंट को तगड़ा किया हो। ये तो जमहूरियत की पीठ में छुरे घोंपती रही है पाकिस्तान की अदलिया। आज अगर उसको सीधा किया जा रहा है तो पेट में मरोड़ उठते। अदलिया की आज़ादी में कौन सी आज़ादी थी? आइन से आज़ादी, आइन से मावरा अदलिया, कानून से मावरा अदलिया, कौन सी अदलिया? आते हैं जी नसीम हसन शाह साहब ने जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ को अपना जो 1988 में जनरल ज़िया उल हक ने जो असेंबली तोड़ी थी, जो कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। इरशाद हसन खान चीफ जस्टिस, नसीम हसन शाह भी चीफ जस्टिस थे, इरशाद हसन खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को
जायज़ करार दिया। उमर अता बंदयाल क्या करते रहे, इफ्तिखार चौधरी क्या करते रहे, कितना बड़ा खिलवाड़ किया उन्होंने, पार्लियामेंट के को चलने नहीं दिया, उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। साकिब निसार ने क्या किया, मुंतखब वज़ीर आज़म को झूठे मुकदमे में सज़ा सुना दी। उमर अता बंदयाल क्या करते रहे, गुड टू सी यू कह के पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने वालों को की सहूलतकारी करते रहे ना, एक तरह से जिन्होंने 9 मई किया था उनकी सहूलतकारी की ना। तो क्या किरदार है पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए क्या किरदार है, ज़रा कोई मुझे गिनवाए तो सही। सिवाय जस्टिस काजी फायज़ ईसा के, जिन्होंने डट कर खड़े होकर कहा था कि इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को होंगे, वरना वो तो कोई करवाने को तैयार नहीं था। तो दामन भी ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख, इतनी ना बड़ा पाकिए दामा के कायत, दामन भी ज़रा देख, ज़रा बंद कबा देख। इनको कोई जमहूरियत से गरज नहीं है, इनको कोई आइन से गरज नहीं है, इनको गरज है अपने मफादात से, सियासी मफादात से। मैं जजों की बात नहीं कर रहा जो मौजूद जज हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो आइन में तरमीम करने के अदालत अपना पार्लियामेंट के अख्तियार को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। इनको जजों से और अदलिया से कोई गरज नहीं, अपने सियासी मफादात से गरज। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.